आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग। देखिए, डाउट बता देंगे। डाउट है? पहले पढ़ा लेने दीजिए, थोड़ा सिलेबस बढ़ाने दीजिए, है ना। लिखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें लॉग का कुछ रूल है ना, वो रूल आप खाली ध्यान रखिए, है ना। बहुत ज्यादा रूल तो इसमें यूज नहीं होता, बस 3-4 तो रूल यूज होता है, पहले वो रूल लिख लीजिए, है ना। लॉग आप जानते हैं ना, प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्रोडक्ट के साथ जब प्रोडक्ट का शकल रहता है तो लॉग किस में चेंज हो जाता है? एडिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। अगर आपके पास ऐसा है ना, लॉग ए गुना बी गुना सी गुना डी है, मान लिया ऐसा है, और भी टर्म का प्रोडक्ट हो सकता है ना। और बेस आपका कुछ नहीं है तो लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें बताइए? लॉग ए टू द बेस ई प्लस लॉग बी टू द बेस ई आ जाएगा, और प्लस लॉग सी टू द बेस ई आ जाएगा, और प्लस लॉग डी टू द बेस ई आ जाएगा। बट इसमें एक खास बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे ए पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, डी भी पॉजिटिव होगा। मतलब सेपरेटली हर एक कंपोनेंट जिसके लिए आपने लॉग लगाया, हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। वो हम लिख नहीं रहे। आप जानते हैं कि लॉग पॉजिटिव नंबर का बनता है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है। इसलिए ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0, सी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डी शुड बी ग्रेटर देन। अब जब ए बी सी डी सारा पॉजिटिव होगा तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ रहे ना। अच्छा, दूसरा रूल कहता है, मतलब देखिए लॉग में क्या होता है ना, प्रोडक्ट वाली चीजें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? एडिशन के साथ। बस इतना याद रखना कि लॉग में प्रोडक्ट वाली जो चीजें हैं वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? एडिशन। देखिए प्रोडक्ट के साथ लॉग लगा है, प्रोडक्ट के साथ लॉग लगा, लॉग एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्रोडक्ट वाली चीज किसमें चेंज हो जाता है? सम में चेंज होता है। तो अगर बहुत सारे टर्म का प्रोडक्ट है तो आप लॉग लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे? सब पे लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, किसके साथ? एडिशन के साथ, अलग अलग। अच्छा, फिर आपका क्या ना, लॉग ए टू द बेस ए बाई बी टू द बेस ई, तो फिर ये आ जाता है कितना? ये आ जाता है log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e। मतलब डिवीजन वाली चीजें लॉग में जो होता है, डिवीजन के साथ भी लॉग लगता है, बट डिवीजन वाली चीजें जो है वो किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है? डिफरेंस के साथ, सबट्रैक्शन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ भी ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। मतलब जिस नंबर पे आप लॉग लगा रहे हैं, जिस क्वांटिटी पे लॉग लगा रहे हैं, वो हर हाल में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, लॉग ए पे पावर एम, बेस में अगर ई आ जाए तो क्या होता है? यहाँ पे इनपुट पे कुछ पावर अगर आ रहा है, देखो यहाँ इनपुट क्या ए है, ए पे हमने लॉग लगाया, तो इनपुट पे कुछ अगर पावर है, ठीक है ना, बात को समझ लो, तो वो पावर क्या हो जाता? बाहर आ जाता। तो यहाँ पे आ जाएगा m log a टू द बेस e। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेस ही रहेगा, बेस कुछ भी रह सकता है, बट बेस हमने नहीं दिया इसलिए हम बेस ही लिए हैं, है ना। और m के साथ कोई कंडीशन नहीं है। m क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। m के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, एक रूल और जान लो, लॉग यहाँ पे a है, log a, और बेस है b पे पावर n, बेस है b पे पावर n।
तो होता क्या है, ध्यान देना, इनपुट पे कुछ पावर होता है तो वो बाहर रहता है, बेस पे भी कुछ पावर आएगा ना तो वो भी बाहर आएगा, बट उल्टा लेके आएगा। तो यहाँ बेस पे कितना पावर है, m है, तो वो कितना लेके आएगा, 1/m लेके आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/m log a to the base, जो बेस है वो लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे a तो पॉजिटिव होगा, और बेस के लिए भी लॉग का कंडीशन होता था, बेस जो है ग्रेटर देन 0 होता था और बेस नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ b के साथ कंडीशन जाएगा, b 1 नहीं होगा और b क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, पांचवा, अगर ऐसा है आपके पास log a पे पावर n और b पे पावर n, ऐसा है, बेस है b पे पावर n और इनपुट है a पे पावर n, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लब हो जाएगा एक साथ। यहाँ इनपुट वाली पावर बाहर आ जाएगा और बेस वाली पावर उल्टा लेके आ जाएगा, तो यहां से बाहर आएगा m और यहां से आएगा 1/m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, m/n log a to the base। ये सारा रूल आपको पता होना चाहिए लॉग, ठीक है ना, ऐसे इतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, बट जो जो लिख दे रहे हैं हम आपको, बस एक बेस चेंज फार्मूला होता है ना, छठा लॉग। सर पूरा ब्लर आ क्या ब्लर आ रहा है भाई, सर हमारा तो नेटवर्क वीडियो। ठीक है, आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा, देखिए ब्लर आ रहा है क्या जी, नो सर। इतना दिन से पढ़ रहा है तो पता चलना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, यहाँ बेस ए है, यहाँ सॉरी ए का लॉग है, यहाँ बेस बी है। अब अपनी मर्जी से बेस डाल सकते हैं जरूरत के हिसाब से, बट आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे बेस क्या लेते हैं, ई लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेस डाल दिए log a to the base c बाई log b to the base c, ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन आपको जाएगा, c शुड बी ग्रेटर देन 0, c नॉट इक्वल टू 1, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, बट b ऑल्सो 1 नहीं होगा, क्योंकि log 1 क्या हो जाता है, 0, समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b के साथ बेस जा रहा है ना, तो b के साथ कंडीशन जाएगा 1 नहीं होगा, वो सब हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, log a to the base b, अगर इसको उल्टा कर दोगे ना तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/log b to the base, ऐसा होता है। आठवां, सारा प्रॉपर्टी तो लगभग हमने लिख ही दिया लगभग, और तो कुछ होता नहीं। सुनिएगा, एक और प्रॉपर्टी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, log n to the base x, और यहां भी x है, सुनिएगा, ठीक है ना, ये x पे पावर है log, x पे पावर है log। तो यहां देखिए, अगर बेस में आपने x रखा है, एक्सपोनेंशियल शक्ल जैसा है बट एक्सपोनेंशियल नहीं है, बेस में आपने x रखा है, ठीक है ना, बेस में क्या रखा है, x, और जो बेस है यहाँ वही log का भी बेस है, तो ये वैल्यू क्या बन जाता है, n बन जाता है, याद रखिएगा। जैसे log 3 यहाँ आ गया है ना, और यहाँ बेस 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9, जरूरत पड़ेगा कभी। अच्छा, log 1/n, ठीक है, ये वाली होता है प्रॉपर्टी क्या, नहीं ये गड़बड़ हो गया ना, 1 मिनट फंडामेंटल लॉ, हाँ ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, लिखिए इसको, हाँ देखिएगा, इसको लिखिए, यहाँ लिखिए 9वां, ये सब याद रख लीजिएगा, है ना, log n to the base n, ठीक है ना, जिसका log लगा रहे हैं वही बेस है, तो ये वैल्यू 1 हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाता है, 1, जो इनपुट है वही बेस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, और इनपुट और बेस में अगर
रिसिप्रोकल है, ये भी लिख लीजिए। लॉग इन, अब बेस है 1/8, ऐसा है। लॉग इन और बेस है 1/n, तो ये आ जाता है -1, ये आ जाएगा -1। समझ रहे हैं ना कैसे आएगा? ये 1/n को आप क्या लिखेंगे? इन पे पावर -1, बाहर -1 आ जाएगा, और लॉग इन टू द बेस इन, ये करके करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा -1। मतलब इतना याद रखिएगा, इनपुट और बेस अगर एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, इनपुट और बेस क्या है? रिसिप्रोकल, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। एक और लिख लीजिए, x पे पावर लॉग, ऐसा लिखते हैं। लॉग यहां बाई लिखा, टू द बेस बी, ऐसा लिखा। सुनिएगा, अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, और बेस सेम रह जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बाई पे पावर लॉग एक्स टू द बेस, ठीक है ना? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, ये एक्स और वाई जो इनपुट है और जो नीचे बेस है ना, वो आपस में क्या हो जा रहा है? इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है। और एक तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ए पे पावर एक्स को हम लोग लिखते हैं ई पे पावर एक्स लॉग टू द बेस, ये सारा रिजल्ट लिख लीजिए। हाँ, सब दोनों एक ही है, 6 7 दोनों एक ही। लेट कर दिया ने चेक पर तो लाए, इसमें करना क्या है? फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। अच्छा अच्छा, मंथली आप कर लीजिए। नहीं मंथली कर दीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, तो इसमें ये ईसीएस उसीस हो जाएगा ना अकाउंट से? उसी से हैं? हाँ, सर याद करो पहले थोड़ा सा, देखो 2 मिनट इसको, फिर बताते हैं हम आगे। 2 मिनट इसको देखो थोड़ा सा, हम बताते हैं फिर आगे। ये जितना लिखा है वो सारा रूल लिख लो, और उसको एक बार बढ़िया से देख लो।
याद किया? चलो ठीक है, इतना रिजल्ट तो यूज नहीं होगा, ठीक है, इतना रिजल्ट नहीं यूज होता है, तो बहुत सारा लिख दिए हैं, बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, ठीक है, बस ऐसे लिख दिए, मतलब कहीं जरूरत पड़ेगा तो ये वाली रिजल्ट यूज होगा अभी, है ना, ये वाली होगा, और पहला दूसरा तीसरा यूज होता है, बस पहला दूसरा तीसरा यूज होगा, मिटा दे इसको। अब तुम सबसे पहले समझो ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, किस पैटर्न का सवाल रहेगा तो हम लॉग लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझना है कि सवाल का क्या पैटर्न होगा जिसमें हम लॉग लगा के आसानी से काम कर सकते हैं, जैसे कि लॉग लगाने से डिफरेंशिएशन में हमको इजी हो जाए ना। तो टाइप 1 लिख लो, टाइप 1 किस पैटर्न का प्रॉब्लम होगा तो हम लॉग लगाएंगे। अगर बहुत सारा फंक्शन का प्रोडक्ट है तो वहां पे लॉग लगाना फायदा हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट वाली शक्ल किसमें चेंज हो जाएगा, सम में, और सम का डेरिवेटिव क्या होता है, आसान होता है। प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आसान होता है या सम का डेरिवेटिव आसान होता है, सम का डेरिवेटिव आसान होता है। तो बहुत सारा टर्म अगर प्रोडक्ट में, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रोडक्ट में हर एक टर्म पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर मान लिया 3 टर्म का प्रोडक्ट है और उसमें एक निगेटिव है तो फिर लॉग नहीं लगेगा, 2 निगेटिव है तो भी नहीं लगेगा, मतलब हर एक सेपरेट टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मान लिया बाई बराबर ना, टाइप 1 बाई बराबर अगर हो गया, मान लेते हैं f1x इंटू f2x इंटू f3x, मतलब पैटर्न समझना है ना, पैटर्न समझना है किस पैटर्न में हम लोग सवाल में लगाएंगे लॉग, और डॉट 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 fnx, ऐसा है, मतलब ये पैटर्न है, बहुत सारी टर्म का क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारा कंपोनेंट, मतलब f1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, f2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, f3 भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ fn भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, और लॉग अपने से जब लीजिएगा तो कुछ और बेस नहीं मानिएगा, बेस ही लेना है, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का बेस ई होना जरूरी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब यहां पे क्या जाएगा बताइए, लॉग बाई टू द बेस ई आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा लॉग टू द बेस ई, ये सारे नंबर पे प्रोडक्ट के साथ लॉग लग जाता है, f1x गुना f2x, ठीक है। बट यहां पे ये ध्यान रखना है कि हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, f1 f2 f3 डॉट 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 fn सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, हम बोल दिए हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं। f3x कितना लिखेंगे, डॉट 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 fnx, ऐसा नहीं कि कहीं भी प्रोडक्ट में लॉग लगा दोगे आप, नहीं, प्रोडक्ट में लॉग लगाना है, बट उसका कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट का हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, समझ रहे हो बात को ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा, अगले स्टेप में ये आ जाएगा log बाई टू द बेस ई, अब ये बन जाएगा log ऑफ f1x टू द बेस ई प्लस log ऑफ f2x टू द बेस ई प्लस log f3x टू द बेस ई, इस तरह से जाएगा डॉट 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 log fnx टू द बेस ई, समझ में आ रहा है क्या। अब ये लगाने के बाद आपको डिफरेंशिएट कर देना दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपसे dy बाई डी एक्स ही पूछा जाता है। अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, अब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे, अब तो आपको चेन रूल लगने वाला है, क्योंकि हर एक सवाल में तो चेन ही रूल लगता है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक बाई है एक लॉग, तो पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट होता है, पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा, बट लॉग का इनपुट क्या है, बाई, तो लॉग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बाई, और जब बाई वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स्ट्रा एक टर्म और मल्टीप्लाई करते हैं, dy बाई dx, याद रखिएगा। तो क्या हुआ ना, log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई y, बट मेरे को बाई के रिस्पेक्ट में करना नहीं था, अगर बाई के रिस्पेक्ट में करना होता तो बस यही रहता, हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा टर्म हम डालेंगे dy बाई dx। स्टेप वाइज करते तो कैसे लिखते बताइए,
डी ऑफ लॉग वाई टू द बेस डी वाई, सॉरी लॉग वाई बटा डी वाई अगुना डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इज इक्वल टू, अब यहां भी वही चीज आएगा, तो लॉग f1x का क्या होगा 1/f1x। अब फिर क्या होगा बताइए, f1 का डेरिवेटिव, f1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f1 डैश x, और फिर जो इनपुट है इसका x का, तो dx बाई dx क्या हो जाता है 1 हो जाता है। समझ रहे ना बात, हर एक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना, इसमें 3 कंपोनेंट है, एक लॉग, एक f1 और एक x। तो लॉग का हो गया 1/f1x, f1 का हो गया f1 डैश x, समझ रहे हो ना। और इनपुट तो वही लिखते हैं ना जो फंक्शन का इनपुट है, लॉग का इनपुट है f1, तो इसलिए हमने ठीक है ना, f1 का इनपुट x है। अब फिर x का किया तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा dx बाई dx। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा बताओ 1/f2x आ जाएगा इंटू f2 डैश x, फिर यहां पे आ जाएगा 1/f3x इंटू f3 डैश x। समझ में आ रहा है, बोलो बेटा, डॉट डॉट डॉट, अरे बोलो ना यार, 1/fnx Yes, sir. इंटू f डैश fn डैश x। अच्छा अब dy बाई dx क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई dx, इधर से ये बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म में, बताइए। तो ये आ गया f1 डैश x बटा f1x प्लस f2 डैश x बटा f2x, फिर बेटा आ जाएगा f3 डैश x बटा f3x, और डॉट 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 f डैश n x बटा fn x। अब लेकिन सवाल तो बाई के फॉर्म में नहीं रहता ना, सवाल बाई के फॉर्म में नहीं होता, तो बाई के जगह पे आप क्या करेंगे, ये पूरा सकल रख देंगे, समझ रहे हो ना, बाई के जगह पे फिर पूरा सकल रख दो, तो आपका dy बाई dx दिख जाएगा। क्या आ जाएगा dy बाई dx बताइए, dy बाई dx आ जाएगा f1x गुना f2x गुना f3x डॉट 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 fnx और इतना, और इनटू f1 डैश x बटा f1x प्लस f2 डैश x बटा f2x प्लस डॉट 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 fn डैश x बटा fnx। ये एक पैटर्न का हो गया टाइप 1, इसका dy बाई dx आ गया। अगर इस पैटर्न का आएगा तो dy बाई dx हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस समझना, ये नहीं कि फार्मूला लिख देना, है ना, फार्मूला नहीं यूज करना, प्रोसेस, ये फार्मूला नहीं है, तरीका है। ठीक, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/f1 आ गया। और फिर f1 का भी तो हम क्या बोले, चेन रूल क्या कहता है, जितना कंपोनेंट होता है हर एक का डेरिवेटिव होता है, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/f1 आ गया। फिर f1 का डेरिवेटिव क्या होगा f1 डैश x, f का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, समझ रहा। एक सवाल करो, मिटा दो इसको, find dy by dx, find dy by dx, if y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 प्लस एक्स पे पावर 4, क्या हो गया, गुना 1 प्लस एक्स पे पावर 6 गुना 1 प्लस एक्स पे पावर 8। अगर कोई प्रोडक्ट रूल से करेगा तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल में तो एक इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तीनों गुना होगा, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, पहला ये और ये गुना होगा, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, ये और ये गुना होगा, फिर ये तीनों गुना होगा, ये डिफरेंशिएट। आप अपने से बनाइए,
यहाँ पे देखिए हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव है क्या, सोचिए जरा आप। सबसे पहले देखिए, जब भी लॉग आप लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट वाली शक्ल में, तो आप जरूर देखें कि उसमें प्रोडक्ट में जितना कंपोनेंट आया क्या हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव है। 1 + x² लग रहा है पॉजिटिव होगा, x रियल है। 1 + x⁴ हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लॉग लग जाएगा, लगाइए। अब इसमें एक भी टर्म अगर निगेटिव हो जाता तो लॉग लगा देते, सवाल गलत हो जाता। बच्चा बिना सोचे समझो वो समझता है कि कहीं भी प्रोडक्ट है तो लॉग लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में खास बात क्या होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप लगाइए लॉग और डिफरेंशिएट कीजिए। अरे बाप रे, माथा दर्द दे रहा। कहाँ गया राकेश? आया बेटा, सबूक बनाओ। बहुत स्लो स्लो लिख रही है। अभी वही तुम लिख रही है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। हो गया बेटा आप लोग का? Yes, sir. बन रहा है? सही है। तुम कर पा रहे हो? ठीक है। 109 उतना नहीं, फार्मूला पे नहीं डाल देना। अच्छा, फार्मूला पे क्या डाल दे रहा? अरे हम मना किए फार्मूला पे नहीं डालने के लिए, तो कह रहा फार्मूला पे लगा दे रहे हैं सर। तरीका सीखना ना बेटा, फार्मूला पे नहीं लगाना बेटा, तरीका सीखना। देखिएगा, तरीका सीखिए, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे बताइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और डिफरेंशिएशन का सवाल बनाते हैं तो लॉग लेने के लिए बेस आपको हर हाल में क्या लेना होगा, ई लेना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log बाई टू द बेस ई बराबर लॉग। आप जब सीख जाइएगा ना तो आप एक स्टेप में कर सकते हैं, है ना। पहले पूरा लिखिए, 1 + x² गुना 1 + x⁴ गुना 1 + x⁴ और गुना 1 + x⁴। अब आप जानते हैं कि प्रोडक्ट के साथ लॉग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा log बाई टू द बेस ई बराबर आ जाएगा log 1 + x² टू द बेस ई प्लस log 1 + x⁴ टू द बेस ई log 1 + x⁴ टू द बेस ई प्लस log 1 + x⁴ टू द बेस ई। अब आप जान रहे हैं कि चेन रूल लगेगा यहाँ पे, हर एक सवाल में तो चेन रूल लगता है जब एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ देखिए हर एक लॉग में दो कंपोनेंट आ रहा है,
तो पहले log y का करते हैं। तो log y का क्या जानते हैं आप बताइए, 1/y, और y वाली टर्म में एक्स्ट्रा dy/dx लिखते हैं। यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, उतना जरूर लिखिएगा, है ना, ये तो मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन होगा, पहला कंपोनेंट log है, ध्यान दो प्रवीण, ध्यान दो तुम, पहला कंपोनेंट log है, फिर इनपुट है, इनपुट का डेरिवेटिव होगा, है ना। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, log थीटा, log थीटा क्या होता है 1/थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा, 1 + x²। अब थीटा का डेरिवेटिव होगा, अब थीटा जो लिखा है वो एडिशन के साथ लिखा है, तो एडिशन के साथ डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और x² का क्या आ जाएगा 2x। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे log थीटा 1/1 + x⁴। फिर आप देखिए यहाँ जो दो कंपोनेंट है, 1 है, x⁴ है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और x⁴ का आ जाएगा 4x³, और इसी तरह से यहाँ जाएगा 1/1 + x⁴ 6, और इसका क्या जाएगा 0, और x⁴ का जाएगा 6x⁵, ये जानते हैं ना, और प्लस 1/1 + x⁴, और यहाँ 0 1 का, और इसका कितना जाएगा बताइए, x⁴ आ जाएगा ऐसा। अब dy/dx लिख लीजिए, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा y, y के जगह पे ऑलरेडी जो वैल्यू वो लिख सकते हैं, y के जगह पे क्या है 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ 6 इंटू 1 + x⁴8। क्लियर है बताइए। अच्छा, और बच गया क्या आपके पास, देखिए अंदर में बच गया 2xy 1 + x², यहां बच गया 4x³ बटा 1 + x⁴, और यहाँ आ गया 6x⁵5/1 + x⁴6, और यहाँ आ गया 8x⁵7 डिवाइडेड बाई 1 + x⁴8। ये आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए। ये मतलब बस y का वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, y का वैल्यू रखना पड़ता है ना, समझ रहे। तो ये टाइप 1 हो गया ना। टाइप 1 क्या कर रहा है, अगर बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोडक्ट के हर एक कंपोनेंट, प्रोडक्ट का हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। अगर उसमें एक भी नेगेटिव होगा तो फिर लॉग नहीं लगेगा, समझ रहे ना। तो फिर जनरल डिफरेंशिएशन से हमको काम करना पड़ेगा। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 दूसरा टाइप कहां लगाते हैं लॉग, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को, बाबू। Yes, sir. दिक्कत होगा बताइएगा, हमको बोलिएगा। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 पहले तो लोग को पता भी नहीं होता कि लॉग लगाना कहाँ पे, तो पहले वो पैटर्न आप समझिए। अब बहुत सारा फंक्शन का अगर डिवीजन है ना, मतलब ऊपर बहुत सारा फंक्शन, मान लिया ऊपर एक ही फंक्शन है, नीचे दूसरा फंक्शन, तो फिर तो डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर बहुत सारा प्रोडक्ट है, नीचे भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, समझ रहे ना, तो वहां पे आप डिवीजन रूल मतलब लॉग लगा सकते हैं। टाइप 2 y बराबर इस तरह से आ गया ना, f1x गुना f2x गुना f3x डॉट 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 गुना fnx, और नीचे कितना जाएगा बताइए, g1x गुना g2x। फालतू हो गया क्या, दे तो हमको g3x डॉट 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 gmx, ऐसा जाएगा डिवीजन के साथ। मतलब एक क्या है ना, अब इसमें क्या खास बात होगा, इसके प्रोडक्ट का हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव, और नीचे जो कंपोनेंट आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है उसका भी हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव। अब लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये पैटर्न आ जाए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने लॉग लगाया, ठीक है।
अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप जो है आरडी शर्मा से कर लिए है ना, आप एनसीईआरटी से भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ना, पहले आप एनसीईआरटी से लॉग वाला कीजिएगा और देन आरडी शर्मा से कीजिएगा लॉग वाला, समझ रहे ना? मतलब एनसीईआरटी आरडी शर्मा दोनों बनाना है साथ साथ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अभी एनसीईआरटी नहीं बोले थे बनाने, बना लीजिएगा, आरडी शर्मा से कर लिए तो बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पहले आप एनसीईआरटी कीजिएगा, फिर इसको आरडी शर्मा से कीजिएगा। क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा log बाई टू द बेस e। यहाँ log आ जाएगा, पूरा स्टेप लिखिएगा है ना, एक स्टेप भी छोड़िएगा नहीं, हम भी पूरा लिख रहे हैं आपके लिए खास। f1x गुना f2x गुना f3x, जब सीख जाएंगे तो छोड़ सकते हैं स्टेप, बट आप नहीं छोड़िएगा कभी भी, मार्क्स कट जाएगा आपका। डिवाइडेड बाई g1x। अब कहेगा कि सर इस बार तो एग्जाम बोर्ड में आएगा ऑब्जेक्टिव, तो स्टेप का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है स्टेप का, तो तुम एक ही लाइन में बिना लिखे आंसर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आ जाएगा क्या, बोलो? ये पूरा में ब्रैकेट है, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया एक तो। अब देखिए, अब कौन सा रूल चलेगा यहाँ पे बताइए? log a बाई बी वाला चलेगा क्या? इस पूरे को a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो क्या होता है log a बाई बी? क्या होता है? log a माइनस log b। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा log, अरे यार बहुत लफड़ा है इसमें। यहाँ आ जाएगा बेटा log बाई टू द बेस e बराबर log टू द बेस e f1x गुना f2x, अब कितना लिखें, ज्यादा नहीं लिखेंगे, गुना fnx, और माइनस क्या आ जाएगा बताइए? log टू द बेस e g1x गुना g2x गुना डॉट 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 gnx आ जाएगा, बोलिए। सही है। अब आप एक स्टेप और करना होगा ना, अभी ये सारा प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा? सम में। ये सारा प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा? सम में। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log बाई टू द बेस e, ये आ जाएगा log f1x टू द बेस e। देखिए पैटर्न समझ जाइएगा ना, तो फिर बहुत आसान है, और बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, आप आराम से कर लीजिएगा। डॉट 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 log fnx टू द बेस और माइनस log g1x टू द बेस e log g2x टू द बेस e डॉट 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 log gnx टू द बेस e। अब आप दोनों साइड क्या कर सकते हैं बताइए? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे बता दीजिए डायरेक्ट, यहाँ f1 डैश x बटा f1x आ जाएगा, अभी बताया था। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f2 डैश x बटा f2x आ जाएगा। इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा fn डैश x बटा fnx और माइनस g1 डैश x बटा g1x प्लस g2 डैश x बटा g2x डॉट 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 gn डैश x बटा gnx। ऐसा आएगा बेटा, बताइए सही है क्या? अब तो आप dy बाई dx लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा dy बाई dx? इधर क्या आ जाएगा? राइट साइड y आ जाएगा, और y एक के साथ मल्टीप्लाई होगा या दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? दोनों के साथ। तो y का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। y का वैल्यू क्या था? f1
गुना F2, क्या गड़बड़ लग रहा है तुमको, Fnx बटा G1x गुना G2x गुना G3x Gnx, और ये पूरा गुना हो जाएगा इसके साथ F1 डैश एक्स वाई F1x, बहुत लिखना पड़ता है, F2 डैश एक्स वाई F2x डॉट 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 Fnx डैश एक्स वाई Fnx, और माइनस G1 डैश एक्स बटा G1x प्लस G2 डैश एक्स बटा G2x प्लस डॉट 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 Gn डैश एक्स बटा Gn x। आएगा ऐसा बेटा, बोलो। एक स्टेप हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बाई जो है पहले बाई लिखना है, फिर बाई की जगह पे वैल्यू डाल देना है ना। समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जाम्पल बनाओ तो समझ में आएगा, ठीक है ना। लिख, देखिए इफ y बराबर मिटा दे इसको, मिटा सकते हैं, आसान है। इफ y बराबर रूट एक्स, इफ y बराबर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 पे पावर 3/2, फिर है 4x माइनस 3 पे पावर 4/3, फाइंड dy बाई 2। डायरेक्ट डिफरेंस अगर कोई करे ना तो बड़ा लेंदी है ये, डिवीजन रूल से करेंगे तो अच्छा खासा आंसर बहुत गंदा टाइप का दिखेगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें जितना भी कंपोनेंट है सेपरेटली पॉजिटिव है। रूट एक्स तो जानते हैं, रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, रूट का वैल्यू कुछ भी हो इनपुट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बट रूट का आउटपुट क्या आता, पॉजिटिव आता। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा यहां भी रूट ही है, देखिए एक्स पे एक्स प्लस 4 पे पावर 3, एक्स प्लस 4 पे पावर 3 पे पावर हाफ है क्या, बोलिए। तो एक्स प्लस 4 पे पावर 3 कुछ भी रहा हो, ठीक है ना, ऐसे भी रूट के अंदर का शकल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स प्लस 4 पे पावर 3 पे पावर रूट है, तो इसका मतलब ये भी रूट से कनेक्टेड टर्म, ये भी ऑब्वियस क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ये देखिए, ये देखिए ये क्या है ना, ये 4x माइनस 3 पे पावर 1/3 है। अब वो वैल्यू प्लस है या माइनस, लेकिन पावर 4 किए हुए तो वो तो फिर प्लस कर देगा ना, समझ में आ रहा है? यानी कि ये कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हम लॉग लगा सकते हैं, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने लॉग लगा दिया, लॉग बाई टू द बेस ई। अगर लॉग का बेस नहीं चाहते तो लॉन लिख लीजिए, एलएन लिख लीजिए, है ना। बेस नहीं चाहते तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग रूट एक्स गुना एक्स प्लस 4 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 पे पावर 4/3। लॉग लगाने के लिए प्रोडक्ट के साथ या डिवीजन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं, हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये आप पकड़ पा रहे हैं तो फिर आप लॉग लगा सकते हैं, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। इसमें एक भी कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता तो लॉग नहीं लगता, गलत हो जाता सवाल, ठीक है। एनसीईआरटी का किताब में देखिएगा, नेगेटिव वाला कंपोनेंट में भी लॉग लगा दिया है, ठीक है, वो गलती से नींद में बना दिया होगा। लॉग बाई टू द बेस ई। अब यहाँ पे ये वाली शकल को ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, ऊपर वाले को ये मान लीजिए, नीचे वाले को भी मान लीजिए, क्या आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग रूट एक्स गुना एक्स प्लस 4 पे पावर 3/2 आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जाएगा, माइनस लॉग 4x माइनस 3 पे पावर 4/3 जाएगा क्या, बताइए, बेस ही जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का शकल है,
तो ये एडिशन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, log y टू द बेस e, ये चला जाएगा log रूट x टू द बेस e प्लस log x प्लस 4 पे पावर 3/2 टू द बेस e और माइनस log टू द बेस e 4x माइनस 3 पे पावर 4/3। अब आपको क्या लगता है, एक लाइन और लिख देते हैं, रूट एक्स को हम एक्स पे पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? तो log टू द बेस e एक्स पे पावर हाफ प्लस log टू द बेस e एक्स प्लस 4 पे पावर 3/2 और माइनस log टू द बेस e 4x माइनस 3 पे पावर 4/3। अब ये एक काम और बचा है, क्या काम बचा बताइए? लॉग में इनपुट पे कुछ पावर जो होता है ना, वो पावर लॉग के बाहर आ जाता है, वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो इस लॉग का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, हाफ, इस लॉग का कोफिशिएंट 3/2 और इस लॉग का कोफिशिएंट 4/2। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए? तो यहां पे आ जाएगा, एक स्टेप और लिखिएगा, log y टू द बेस e, ठीक है ना बेटा? यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ log x आ जाएगा, क्या बताइए? यहाँ 3/4 log टू द बेस e x प्लस 4 हो जाएगा, बताइए, और माइनस 4/3 log टू द बेस e 4x माइनस 3। आप बढ़िया से बनाइएगा, जरूर सीखिएगा, ऐसा नहीं है, चीजें को समझ के अगर आप कीजिएगा जरूर बनेगा। अब क्या लगता है, अब डिफरेंशिएट करने का मटेरियल तैयार है, बताइए? अब इसमें कुछ और नहीं कर सकते, अब सीधा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। तो लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x के, वो लिखिएगा, है ना, हम लिख नहीं रहे हैं। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या है, ये तो बार बार आ रहा है, 1/y dy/dx, ये हाफ रह जाएगा कोफिशिएंट, log x का आ जाता है 1/x और x है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 3/2 रह गया, log थीटा आ जाएगा 1/x थीटा, x प्लस 4, अब थीटा का x का आ जाएगा 1 और 4 का आ जाएगा 0, माइनस 4/3 इंटू 1/4x माइनस 3, समझ में आ रहा है क्या? और 4x का आ जाएगा 4 और 3 का आ जाएगा 0। सही है, बस अब लास्ट स्टेप है, क्या आ जाएगा, dy/dx। देखिए dy/dx क्या आ जाएगा आपका, y का मतलब जो सवाल है वो लिखिए, सवाल में क्या था भाई, रूट x और क्या था, x प्लस 4 पे पावर 3/2 और बेटा 4x माइनस 3 पे पावर 4/3, ही ना बेटा, बोलिए? अच्छा, इनटू ये बन जाएगा 1/2x, ये बन गया 3/2x प्लस 8, ये 2 से गुना भी तो कर दीजिए, x गुना 2 और 4 गुना 2, समझ में आ रहा है क्या? और ये बन गया माइनस 16/4 से 3 से गुना होगा 12x और माइनस 9, सही है क्या, बोलिए? आ जाएगा इससे बेटा, ये वाली 3 इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, ठीक है? एक आप खुद बनाइए, लिखिए, जल्दी लिखिए। आप लोग समझ रहे हैं बेटा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लिखिए, एक सवाल लिखिए, आप लोग बनाइए इसको। लिखिए, ये हम बताएंगे नहीं, आप खुद बनाइए, है ना? इफ y बराबर √1 माइनस x², हमने अभी बताया कि रूट वाली शक्ल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना, रूट से कनेक्टेड आइटम कभी नेगेटिव नहीं आता। अच्छा, इंटू 2x माइनस 3 पे पावर हाफ, ये भी तो रूट ही है ना, हाफ पावर आने का मतलब क्या है, ये भी रूट है, ये भी पॉजिटिव है, और x² प्लस 2 पे पावर
2/3, तो बेसिकली ये क्या है, स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 1/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कुछ भी आए ऐसे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव आए, ये कुछ भी आता रहो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ भी हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव है, आप लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक भी कंपोनेंट निगेटिव हो जाता तो लॉग लगा देते और ऑप्शन में आंसर मिल भी जाता, ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता ना, उसमें से एक ऑप्शन वो भी रहता, ठीक है। गलत भी बनाइएगा तो ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना बड़ा तेज होता है, वो बच्चा को सब एंगल से जानता है, कैसे सोच सकता है वो। जल्दी बनाइए आप लोग। हो गया क्या, जल्दी बनाइए सब लोग। पीछे पन्ना क्यों पलटती है तुम, पन्ना नहीं पलटो, रूल नहीं याद हुआ अभी तक, ध्यान नहीं देती है। अच्छी क्या करे तुम, जल्दी बनाओ, सही सही। सर हो गया। ओके बेटा, आप लोग का बन रहा है, आयुष परवीन तुम समझ रहा है बेटा, अब बन रहा है ना। देखो एक दिन मेहनत करने से बनने लगा, एक दिन डांट खाने से देखो बनने लगा, डांट खाना चाहिए कभी कभी। अरे टीचर का डांट जो होता है ना, मास्टर का डांट जानते हो क्या होता है, वो प्रसाद होता है। पहले हम लोग बच्चा को एक दो झापड़ लगा भी देते थे, उसका सिलेक्शन हो जाता था। कहेगा कि सर सबके सामने हमको डांट देते हैं, मार देते हैं, बड़ा इंसल्ट फील करता है। कर रहे हो तुम भाई, तुम क्या क्या लिख रहे हो ये तो हम ही को नहीं पता चल रहा है। अब इसका क्या करोगे, 1 - x स्क्वायर पे पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, चलो करो, अब पावर बाहर करो ना। हाँ हाँ बेटा, ठीक है सही। तेज बच्चा डीपीएस में पढ़ के डिफरेंशिएट नहीं करता। हाँ दूर दूर बैठा, अच्छा किया, आज गप नहीं कर रहा, पहले डिस्टर्ब करता था। अच्छा बच्चा हो गया, अंडरस्टूड, हो गया। तुम्हारा बन रहा है, तुम्हारा बन रहा बेटा, तुम नहीं बना रहा, बैठा हुआ है, बन गया। देख देख देख, कर क्या रहा है तुम इतना देर से बैठा हो, कौन सा स्कूल है तुम्हारा, तो जल्दी बनाओ, अभी तो ऐसे बनो। ये लॉग के लगाने बोला तुमको ऐसे, ये कहाँ लॉग लगता है बताओ, ऐसे तुम बैठ के कर रहा है, उल्टा सीधा बना रहा है, ऐसा कौन लॉग लगाने के लिए, हम कुछ पढ़ा रहे हैं तू कुछ बना रहा है, बैठ के बगले में तुम डिस्को डांस बतिया रहा है, वैसा कहाँ लॉग होता है ना, लॉग ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, क्या गलती किया, समझ में आ रहा है। आप लोग बनाए बेटा, Yes, sir. बन रहा है ना। Yes, sir. चलिए देखिए, इसको बताना पड़ेगा, बन जाएगा, बन जाएगा।
ध्यान दीजिए, अगला सवाल लिखिए, लिखिए इफ x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n, इफ x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n बराबर x प्लस वाई पे पावर n, m प्लस n, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई सवाल मार्क कर लीजिए, स्टार डाल रहे हैं, है ना। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर बाई बाई एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर बाई बाई एक्स। अब देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे लॉग लगना चाहिए। ये तो अभी आप लॉग का चैप्टर बना रहे हैं तो लॉग लगा देंगे आप, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए कि लॉग लगेगा या नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट है तो लॉग तो चला जाएगा, लेकिन यही अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो लॉग लगता क्या? नहीं लगता, समझ रहे हो ना। तो यहाँ प्रोडक्ट है, लॉग लग जाएगा, और यहाँ पावर है तो पावर भी लॉग के साथ खेलता है, पावर वाली चीज क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लॉग ले सकते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग अगर हमने दोनों साइड लिया तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ? x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n बराबर लॉग ऑफ x प्लस वाई पे पावर m प्लस n आ जाएगा, क्या बताओ? बेस हमारा क्या है बताओ? ये। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाली शक्ल किस में चेंज हो जाएगा बताओ? एडिशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताओ? लॉग x पे पावर m टू द बेस e प्लस लॉग y पे पावर n टू द बेस e आ जाएगा, बोलो। अच्छा, यहाँ पे ये पावर वाली चीज बाहर आ जाएगा, क्या? m प्लस n लॉग x प्लस वाई टू द बेस e आ जाएगा बेटा, बताओ हमको, सही है। अच्छा, यहाँ पावर m आ जाएगा, m लॉग x टू द बेस e आ जाएगा बेटा, और ये n लॉग y टू द बेस e आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस n लॉग x प्लस वाई टू द बेस e आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब आप डिफरेंशिएट करने के लिए रेडी है। अब लिखिएगा टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए, ये m है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई एक्स, x का तो 1 आ जाएगा, यहाँ n कोफिशिएंट है बाहर रहा, log y का 1 बाई y, बट y जहां आता है वहां पे dy बाई dx आता है, आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा m प्लस n कोफिशिएंट है, यहाँ log x प्लस वाई का आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, फिर इनपुट का करेंगे x का 1 और y का आ जाएगा dy बाई dx। समझ में आ रहा है क्या इसका डिफरेंशिएशन? ठीक है बेटा। अब देखिए, अब करना क्या है, यहाँ देखिए m बाई एक्स जिसमें dy बाई dx निकालने का मतलब क्या है? जो dy बाई dx से फ्री उसको एक साथ। तो देखो इसमें dy बाई dx नहीं दिख रहा है, अच्छा ये गुना 1, ये वाली टर्म में भी dy बाई dx नहीं दिखेगा, तो इसको हम एक साइड ले आते हैं, तो माइनस m प्लस n बटा x प्लस वाई, ये पूरा एक साथ आ गया। और dy बाई dx किस में दिख रहा है? ये वाली टर्म में, और ये गुना इसमें दिख रहा है, तो यहां लिखा गया m प्लस n बटा x प्लस वाई dy बाई dx, और ये वाली चीज को शिफ्ट करोगे राइट साइड तो माइनस आ जाएगा, क्या? n बाई वाई dy बाई dx। अब तुमको लग रहा है dy बाई dx यहाँ कॉमन दिख रहा है? अच्छा, एलसीएम भी ले लो यहाँ पे, x प्लस वाई, यहाँ mx प्लस m वाई आएगा, क्या? सोचो जरा, m से गुना होगा। अच्छा, माइनस mx माइनस n वाई आएगा, क्या? देखो, बोलो बोलो। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? m प्लस n माइनस nx आएगा सर। nx, सॉरी nx, थैंक यू बेटा, थैंक यू। m प्लस n बटा x प्लस वाई माइनस n बटा वाई dy बाई dx। सॉल्व कर दो, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे देखो तो mx कट रहा है क्या? यहाँ बच रहा है m बाई माइनस nx, यहाँ बच रहा है x प्लस वाई, यहाँ एलसीएम लो, यहाँ भी आएगा x प्लस वाई इंटू वाई, यहाँ बच जाएगा m वाई प्लस n वाई, अब माइनस nx माइनस n वाई,
और dy बाई dx। यहाँ भी कुछ कटेगा, देखो जरा, n बाई कट रहा है क्या? अच्छा, यहाँ बच रहा है m बाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ बच रहा है बेटा, यहाँ देखो, m बाई माइनस एन एक्स बटा x प्लस वाई इंटू वाई डी बाई dx। अब तुमको लग रहा है, देखो ये m बाई माइनस एन एक्स इससे कट जाएगा क्या, और ये x प्लस वाई इससे कट जाएगा क्या, बताओ। यहाँ क्या बच गया, 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 बटा एक्स बटा 1 बटा वाई आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा बाई अपॉन एक्स। ये बाई सबसे ऊपर चला जाएगा, बोलो होगा, समझ में आ रहा है, बोलो। सर किसी यहाँ pattern- हाँ बोलो पॉजिटिव बेटा। है, ये सब देखेंगे नहीं सर? हैं? यहाँ पर तो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब नहीं देखेंगे। आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? सर यहाँ पे कंपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, ये इस तरह में, इसमें कंडीशन नहीं है, मान के चलो ये पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स और वाई के बारे में पॉजिटिव बोला होगा, लिखा नहीं है सवाल में, पॉजिटिव माना हुआ है ना। एक्स वाई को पॉजिटिव बगल में आपका कम आएगा ना सवाल में, तो एक्स वाई लिख देगा ना ग्रेटर जीरो, समझ दो। यस सर थोड़ा बोर्ड नीचे कीजिए तो। हाँ बोलो बोलो बोलो, सर कुछ थोड़ा बोलो। बोर्ड नीचे कीजिए। हाँ बोर्ड सर नीचे कर। बोर्ड नीचे करना है। हाँ बोर्ड नीचे करते हैं, ठीक ठीक है। एक जल्दी से तुम लोग और बनाओ इस तरह का, यस सर। एक सवाल जल्दी से बनाओ पहले, लेकिन देखो पहले इससे आडिशन मत नहीं करना, पहले एनसीईआरटी से करना, फिर आडिशन मत करना, ठीक है। इसमें एक पैटर्न का सवाल अभी और बचा हुआ है, वो बताएंगे। सर हाँ बोलो बेटा। ये दोनों तरफ का पावर सेम होगा तभी लॉग लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड पावर सेम होने का क्या कंडीशन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लिखो एक सवाल लिखो तुम, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको बनाओ। जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है पूछो। इफ एक्स पे पावर 16 इंटू वाई पे पावर 9, पीछे क्लास वाला भी हम डाउट कर देंगे, डाउट एक साथ कर देंगे, ठीक है ना, चिंता नहीं करो, पढ़ाने दो पहले। एक्स पे पावर 16 इंटू वाई पे पावर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 17। प्रूव दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2y। कर पाओगे बताओ? लॉग लग जाएगा यहां भी, बताओ, लगाओ जल्दी सा, जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ। कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है मान के चलो सर, पॉजिटिव। क्या राकेश? आया नहीं आएगा, कल वाला क्या हुआ? कल वाला उसको फोन करते हैं। नहीं आजकल जानते हो अति करना पड़ता है तुमको। उसी का पिताजी से बतियाए। अच्छा बोले ठीक है, हम आपको फोन करते हैं। सोच रहे हैं कि उसको हम भेज दें, भेज दीजिए। तो अभी फोन करेंगे तो रुक जाए, जो बुझा रहा है सर, आजकल अति करना पड़ता है, मतलब क्या बैकअप। मतलब पीछा करना पड़ता है। हाँ कल नहीं आया था कि जो विनय, हेलो, हाँ विनय जी बोल रहे हैं। हाँ विनय बोल रहे हैं। हेलो, बड़ा बज रहा है जैसे।
विनय विनय बोल रहे हैं? हम चैतन्या से बोल रहे हैं, कल आए थे ना आप? क्या हुआ? हाँ? अच्छा ठीक है बात करते हैं। पहला हो गया पढ़ाई सेकेंडरी ये घूम लेगा क्या बोल रहा है? बाहर में हम निकालते हैं तो बात आया बेटा? बना? हंस रहा है खाली, आंसर आया रे? गप कर रहा है। जल्दी करो। कितना टाइम लग रहा? आगे आंसर नहीं आ रहा? क्यों बेटा? कैलकुलेशन गलती हो जाता है इस सब सवाल में। कैलकुलेशन गलती होता है। डायरेक्ट बनाए देखिए तो लॉग ले ले डायरेक्ट। अच्छा लॉग लेने के बाद ये क्या होगा? 16 log x होगा क्या बताइए? अब डायरेक्ट लिखते हैं ना, समझदार होगा। 9 log y होगा क्या बताइए? ये 17 log x स्क्वायर प्लस y होगा क्या? अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा इसका डिफरेंशियल 16/x होगा, इसका 9y dy by dx होगा, और इसका 17/x स्क्वायर प्लस y और 2x प्लस dy by dx होगा क्या बताइए? अब dy by dx निकाल लीजिए। ये देखिए 16/x माइनस 34x by x स्क्वायर प्लस y होगा क्या? और यहां पे देखिए कितना जाएगा? 17/x स्क्वायर प्लस y माइनस 9y होगा क्या? देखिए dy by dx। सोचिए हो गया सर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। जब सीख जाइएगा तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। यहां से एलसीएम क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y, ये 16x स्क्वायर प्लस 16y माइनस 34x स्क्वायर आएगा क्या बोलिए? यहाँ आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 17y माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y dy बाई। अच्छा यहां से कितना आएगा बताइए? 16y माइनस ये तो कट जाएगा बेटा। 16y माइनस कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बताइए? 8y माइनस, आपको लग रहा है नहीं कि इसका ये डबल है? अगर दो यहां से कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये कट जाएगा क्या? तो यहां आ जाएगा 2/x बराबर 1/dy बाई dx। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा चलिए आ गया ना। ये कितना लाना था बताइए?
2y बराबर क्या जाएगा, x dy/dx, यही लाना था क्या? यही था ना? चलिए टाइप 3 भी देख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। टाइप 3 2 मिनट में हो जाएगा, थ्योरी खत्म हो जाएगा। टाइप 3 देखिए, बेसिकली लॉग जो है ना, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल होता है ना, तो वहां लॉग लग जाता है। यही लॉग आपको किताब में यही वाला खाली पढ़ाया है ना, जो अभी हम देख रहे हैं टाइप 3। मतलब लॉग वहां तो गारंटेड लग जाएगा, बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल। मतलब ये शकल बाई बराबर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर क्या हो जाए, वेरिएबल। अगर बेस भी वेरिएबल है पावर भी वेरिएबल है तो लॉग तो लगना जरूरी, लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होगा, ये बेस वाली जो वेरिएबल है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। बेस वाली वेरिएबल, पावर वाली वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये पावर वाली वेरिएबल प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट बेस वाली वेरिएबल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये फिक्स है। मतलब यहाँ पे बाई का जो शकल होगा, मान लिया वेरिएबल एफ है, यहाँ पे पावर क्या है, पावर जीएक्स। इसको आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो लॉग लेके काम कर सकते हैं, ठीक है, पहले लॉग ही ले लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स शुड भी क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन, एफ एक्स 0 से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग बाई बराबर जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स पे पावर जी एक्स, और बेस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लॉग बाई टू द बेस ई आ जाएगा, यहाँ जी एक्स बाहर आ जाएगा और लॉग एफ एक्स टू द बेस ई आ जाएगा। सोचिए आएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, देखिए जी एक्स और लॉग, तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, दूसरा फंक्शन तो रह जाएगा, लॉग एफ एक्स रह जाएगा और जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स, है ना। अब प्लस, अब जी एक्स रह जाएगा, अब लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो ये आएगा 1 बाई एफ एक्स और एफ एक्स का आएगा एफ डैश एक्स, खत्म हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इधर बाई आ जाएगा, क्या बताइए, इधर राइट साइड बाई आ जाएगा, और बाई का वैल्यू क्या है, एफ एक्स पे पावर जी एक्स। अब यहां क्या बच रहा है अपने पास, जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स टू द बेस ई प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। समझ गए, मतलब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो वहां तो लॉग लग ही जाएगा। इसको एक और तरीके से लोग करते हैं, ठीक है ना, और करके भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा जगह ये भी यूज होता है ना। बाई बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स पे पावर जी एक्स, क्योंकि बहुत सारा सवाल हम लोग जब बनाएंगे ना तो यहाँ पे ये सेकंड वाला ही मेथड यूज करेंगे। ये आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ए पे पावर एक्स को लिखा जाता है ई पे पावर एक्स लॉग ए, ऐसा बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसको तो आप ए मानिएगा और इसको एक्स मानिएगा, तो ये अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा बताइए, ई पे पावर जी एक्स और लॉग एफ एक्स आ जाएगा क्या, बेस ई, आपको जो अच्छा लगता है कीजिएगा। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, अब लॉग लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना बात, क्योंकि ये वाली ई पे पावर, ये वाली शकल क्या बन गया, एक्स बन गया, तो ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं, ई पे पावर एक्स होता है। अब डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसको थीटा मान लीजिए, तो ई पे पावर थीटा का, ई पे पावर थीटा दैट इज जी एक्स लॉग एफ एक्स टू द बेस। अब यहाँ पावर का करेंगे ना, चेन रूल चल रहा है, चेन रूल चल रहा है ना, तो पावर का करेंगे तो पावर का क्या आ जाएगा,
log f(x) तो रह जाएगा और बेस e रहेगा, और gx का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश x और प्लस gx रह जाएगा, और log f(x) का आ जाएगा 1/fx और fx का आ जाएगा f डैश x। अब आप देख लीजिए कितना आ रहा है dy/dx। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ये चीज कितना आ जाएगा, ये चीज फिर y है क्या, देखिए जरा, यही चीज तो y है ना, तो इसके जगह पे आप y रिप्लेस कर दीजिए, और log f(x) टू द बेस e इंटू g डैश x प्लस gx इंटू f डैश x बाई fx। क्योंकि मैक्सिमम सवाल तो यही रहेगा आपका, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लगभग सवाल क्या रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यही वाला जो तीसरा हम बता रहे हैं वही सवाल रहेगा। अब dy/dx क्या हो जाएगा बताओ, y का वैल्यू कितना है बताओ, fx पे पावर gx, और यहाँ पे आ जाएगा log fx टू द बेस e गुना g डैश x प्लस gx गुना f डैश x बाई fx। एक और तरीका है जो बिना लॉग लगाए, बिना एक्सपोनेंशियल में चेंज किए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट उसको सीबीएसई सिलेबस में लगाना नहीं, इसलिए अभी नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास हम बता देंगे उसको, ठीक है ना। अब टाइम खत्म हो गया इसलिए नेक्स्ट क्लास बता देंगे। अभी तुम पहले एक काम करना, पहले एनसीईआरटी से बनाना है लॉग वाला, पहले पूरा एनसीईआरटी करो, और आरडी शर्मा अगर बना सकते हो तो बनाना, बट पहले हम आरडी शर्मा से हम सवाल करेंगे, पहले इसका भी और सवाल हम करेंगे, 2-4-5 सवाल करेंगे, उसके बाद हम बनाने देंगे, लेकिन पहले अभी घर जाके क्या करना, एनसीईआरटी से करना। सर लास्ट सेकंड स्टेप में y कैसे मल्टीप्लाई हुआ? क्या बेटा, सर लास्ट सेकंड स्टेप में y कैसे ये y आया? कैसे बन गया, देखिए ये वाली चीज क्या है, देखिए ये वाली चीज जो है इसी के बराबर है क्या, देखिए, और ये चीज y के बराबर है क्या, देखिए, यस सर। और फिर y इसके बराबर है क्या, बस वो लिख दिया, समझ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था Yes, sir. पिछले बार वाला का। अभी पिछले क्लास वाला बताएंगे, अब नेक्स्ट क्लास डाउट करेंगे, पहले पढ़ा लें तो बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता नहीं। ठीक है सर। सारा करेंगे डिस्कस।